2 करोड़ रुपए में अंडकोश बेचने के लालच में एक युवक की हत्या कर दी गई। ये सनसनीखेज मामला आया है भोपाल से। इंटरनेट का एक खौफनाक वीडियो और इसी 2 करोड़ के लालच ने भोपाल की सड़कों पर महज 10 से 20 रुपए के पेन बेचने वाले 17 साल के बेगुनाह रेहान की बलि ले ली। रेहान भोपाल के इकबाल मैदान में पेन बेचने का काम करता था। 6 अगस्त की शाम 100 रुपए का लालच देकर छोटे तालाब के धोबी घाट पर उसे ले जाया गया और इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था 20 साल का जोहिब खान, जिसने खुद को डॉक्टर बताकर नाबालिगों को अपने चंगुल में फंसाया, उनसे एक ऐसा टारगेट चुनने की बात की और उन नाबालिगों ने इस जोहिब की बातों में आकर टारगेट चुन भी लिया। उसने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाकर लड़कों के दिमाग में जहर घोला कि लड़के का प्राइवेट पार्ट यानी कि अंडकोश बेचने पर डार्क वेब से इन सभी को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। फिर क्या था, धोबी घाट के सुनसान रास्ते पर पहुंचते ही रेहान पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले इन नाबालिग मुस्लिम युवकों के द्वारा किए गए। उसके बाद रेहान की निर्ममता से हत्या कर दी, उसका अंग निकालकर अलग कर दिया। लेकिन हैवानियत की हद तो देखिए कि कत्ल के बाद जब इन आरोपियों को अंडकोश खरीदने वाला कोई खरीदार नहीं मिला तो उन्होंने पकड़े जाने के डर से इस अंग को भोपाल की झील में फेंक दिया। 10 अगस्त को लावारिस मिले इस सब की पहचान 15 अगस्त को रेहान की मां ने उसके हाथ पर बने टैटू देखकर की थी। तलैया और श्यामला हिल्स पुलिस ने डीसीपी आयुष गुप्ता की अगुवाई में इस मामले का पर्दाफाश करते हुए फर्जी डॉक्टर जोहिब, आमिर कुरैशी और 3 नाबालिग मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक वो नाबालिग हैं और पेन बेचने का काम इकबाल मैदान के आसपास करते थे और जो आरोपी हैं वो भी तलैया क्षेत्र के रहने वाले थे। एक आरोपी है जिनका नाम जोएब है। तो जोएब ने सबसे पहले एक दूसरे आरोपी नाबालिग को ये बताया कि एक वीडियो दिखाया कि एक शरीर का अंग है प्राइवेट पार्ट, उसे अगर बेचने पे हमें काफ़ी सारा पैसा मिल सकता है। तो जो दूसरे नाबालिग आरोपी उसने एक आरोपी आमिर व अन्य 2 लोगों के साथ मिलकर इन शख्स मृतक हैं उनकी हत्या की। वो हत्या करने के बाद जब उन्होंने जोएब से संपर्क किया तो उन्होंने उसको उस अंग को शरीर से निकालने का तरीका बताया, जो पहले भी उन्होंने वीडियो में डिस्कस किया था, देखा था। उसके बाद ये इस अंग को जो है उन्होंने कुछ दिन स्टोर किया। वह जब आगे जाके इसे बेचने का कोई साधन नहीं मिला तब जाके इसको डिस्पोज ऑफ किया। लेकिन ये तो सिर्फ उस खौफनाक वारदात का अधूरी और ऊपरी सच था। इस अंधे कत्ल की कड़ियों को जब पुलिस ने एक एक करके जोड़ना शुरू किया तो इस पूरी क्रोनोलॉजी का खुलासा हुआ। दरिंदगी की ऐसी परतें खुली गईं जिसने कानून और समाज दोनों के होश उड़ा दिए। हर कोई व्यक्ति जो इस कहानी को सुन रहा था उसके कान खड़े हो गए। आइए इस वारदात की पूरी गहराई में चलते हैं। 17 साल का ये नाबालिग कोई आम लड़का नहीं बल्कि अपनी माँ का इकलौता सहारा था। उसकी माँ सुलभ कॉम्प्लेक्स में झाड़ू पोछा करके किसी तरह परिवार को पाल पोस रही थी। रेहान दिन भर इकबाल मैदान और मोती मस्जिद के आसपास के इलाकों में घूम घूम कर पेन और चाबी के छल्ले बेचा करता था ताकि शाम को उसको उसकी माँ के हाथ में कुछ पैसे रखने का मौका मिल जाए। दूसरी तरफ था जोहिब खान, जो एक इलाके में डॉक्टर का एप्रन पहनकर घूमता था ताकि कम उम्र के लड़कों पर अपना अधिकार जमा सके, असर जमा सके, और इसी का उसने फायदा उठाया। जोहेब ने गरीबी से जूझ रहे इन नाबालिग लड़कों को रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाए, जिसमें इंसानी जिंदगी की कीमत महज 100 रुपए रह गई। 6 अगस्त का वो दिन इस खौफनाक प्लान का D-Day था। यानी 2 नाबालिग रेहान के पास पहुंचे और बोले, खट्टापुरा में हमारा झगड़ा हो गया है, हमारे साथ चल, 100 रुपए तुझे देंगे। 100 रुपए के लालच में आकर रेहान उस दिन इनके साथ चला गया। फिर उसी दिन इन लोगों ने रेहान को पीछे से चाकू से हमला करके घायल कर दिया और फिर उसकी निर्दयता से जान ले ली। हत्या के तुरंत बाद इन आरोपियों ने जोहिब को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल पर मिली हिदायतों के बाद ही इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया गया। इस रेहान के शरीर से अंडकोश को अलग किया गया और उसे बेचने की फिराक में ये लोग इधर उधर भटकते रहे। शुरुआत में पुलिस ने सब लावारिस मानकर दफना दिया था, लेकिन मां की जिद और टैटू के निशान ने इस अंधे कत्ल से पर्दा उठा दिया। सबको कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद ये खौफनाक खुलासा हुआ।
फिलहाल श्यामला हिल्स पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और रेहान का मोबाइल बरामद कर लिया है। गोताखोरों की मदद से झील के उस हिस्से को भी खंगाला जा रहा है जहां पर इन आरोपियों ने रेहान के अंग को फेंका था। पुलिस अब इन आरोपियों के मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग और इंटरनेट पर सर्च हिस्ट्री की फॉरेंसिक जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या जोहिब का यह दाव सिर्फ इंटरनेट का भ्रम था या फिर भोपाल की आबो हवा में अंतरराष्ट्रीय अंग तस्करी और डार्क वेब का कोई बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है। इस पूरी घटना से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आयुध। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।